नमस्कार। बहुत से लोग शराब पीते हैं खुशी मनाने के लिए। कुछ लोग शराब पीते हैं गम भुलाने के लिए या टेंशन ख़त्म करने के लिए या नींद नहीं आती उसके लिए शराब का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो शराब पीते हैं अपने शरीर की थकावट को दूर करने के लिए। अरे आज मैंने बहुत सारा काम किया है तो आज 2 घूंट लगा लूँगा तो शरीर की सारी थकावट दूर हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि शराब पीने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढते हैं। शराब से हर व्यक्ति का शरीर का नुकसान होता है, धन का नुकसान होता है। जैसे जैसे शराब की मात्रा बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे व्यक्ति का कामकाज खत्म होता चला जाता है। अपने रिश्तेदारों से उसका नाता ठीक ढंग से नहीं निभ पाता है। इसी तरह अपने दोस्तों से वो ठीक ढंग से दोस्ती नहीं निभा पाता है, अपने काम काज को ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। उसको भी इस बात का महसूस होता है, मगर कब महसूस होता है? जब वो नशा उसका खत्म हो जाता है। उसको लगता है कि नहीं, शराब ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मगर जैसे ही शराब पीने का समय आता है सब कुछ भूल जाता है और फिर से जुट जाता है शराब पीने में। और अगले दिन फिर कहता है कि मैं आज से नहीं पीऊंगा, मगर फिर उसी टाइम जब शराब पीने का टाइम हो जाता है फिर शुरू हो जाता है। बड़े बुजुर्गों का कहना है, बड़े बड़े डॉक्टरों का कहना है कि शराब जब पीनी शुरू करते हैं ना तो थोड़ी सी, जैसे 1 पैग पीता है व्यक्ति तो उसी में उसको बहुत नशा हो जाता है। फिर थोड़े दिनों बाद ही वो 1 पैग असर करना बंद कर देता है, फिर वो दूसरे पैग पे आ जाता है। 2 पैग पीता है तब जाके उतना नशा होता है। इसी तरह फिर थोड़े समय बाद वो 2 पैग भी असर करना बंद कर देता है। वो 3 पैग, उससे ज़्यादा 4 पैग, फिर धीरे धीरे मात्रा बढ़ती चली जाती है। उसका कारण ये होता है दिमाग में कई तरह के केमिकल शराब पीने से असंतुलन हो जाते हैं, जिससे कि नशा चढ़ता है और व्यक्ति को बहुत आनंद महसूस होता है। उस आनंद को प्राप्त करने के चक्कर में शराब की मात्रा बढ़ती चली जाती है, जिससे उसका घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली जाती है। शुरू में तो किसी को पता चलता नहीं, अरे इतनी दुनिया भी पीती है, उनको कहाँ कुछ होता है, उनको कहाँ कुछ होता है। इसी चक्कर में तो ये कई लोग ज़्यादा पीने लग जाते हैं। उससे क्या होता है, शुरुआत में तो शरीर है उसको सहन कर लेता है कि जी चलो कोई बात नहीं, दूध की जगह दारू आ रही है, चलो थोड़ी मात्रा में आ रही है, कोई बात नहीं, मैं गुजारा कर लूँगी। मगर जब इंसान ज़्यादा पीने लग जाता है तो फिर लीवर, दिल, फेफड़े, गुर्दे, आंतड़ियाँ, आमाशय, धीरे धीरे उनमें सूजन, जख्म और धीरे धीरे वो खत्म होते चले जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं। फिर शरीर में तरह तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। बड़े लोग कहते हैं ना कि शराब को पहले इंसान पीता है फिर शराब इंसान को पीती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कारण के रूप में होता है कि उनको जरा सी टेंशन बढ़ती है ना, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो सोचते चलो मैं दारू पी लूंगा तो ये टेंशन खत्म हो जाएगी। मगर टेंशन कहाँ खत्म होती है? टेंशन का तो जब तक आपको अच्छा उपचार नहीं मिलेगा तब तक आपकी टेंशन नहीं खत्म होगी। उसके लिए चाहे आप कितना भी नशा कर लें, थोड़े समय के लिए तो आपके दिमाग में केमिकल इनबैलेंस के कारण आपके दिमाग में असंतुलन जब केमिकल का हो जाता है तो आनंद मिल जाता है और आप नशे में सुध बुध खो बैठते हैं। मगर जैसे ही वो नशा खत्म होता है आप फिर वापस उसी दुनिया में आओगे। वापस उस दुनिया में आओगे तो टेंशन फिर से होएगी, फिर से वो टेंशन खत्म करने के लिए नशा करोगे। तो मतलब कहने का ये है कि टेंशन को खत्म करने के लिए तो इंसान कहाँ चला कि दारू पीने, लेकिन टेंशन क्या खत्म हुई? टेंशन वहीं की वहीं। दारू पीने से अगर टेंशन खत्म हो जाती तो हर लोग अपना दारू पी के ही टेंशन खत्म करते। तो इसलिए मैं खास तौर पे आपको कहना चाहूँगा कि दारू पीने से कभी टेंशन खत्म नहीं हुआ करती, कभी किसी समस्या का हल हुआ नहीं करता। अपनी समस्या का हल करोगे तभी उसका हल होगा। ये नहीं कि मैं दारू पीऊँ तो ये समस्या का हल हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। इसलिए अपनी समस्या को सुलझाए, ना कि दारू पिए। अब मैं इसका घरेलू उपचार बता देता हूँ आपको। चौथाई चम्मच जो टीस्पून होता है उससे आपने चौथाई चम्मच जीरा 1 कप पानी में डालना है। इसी तरह चौथाई चम्मच आपने अजवाइन डालना है और आधा चम्मच सौंफ डालना है और 2 दाने काली मिर्च के कूट के उसमें डाल के अच्छे से उसको उबालना है। जब उबल उबल के पानी आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के जब वो ठंडा हो जाए उसे छान के उसमें स्वाद अनुसार देसी खांड या शहद या मिश्री, तीनों में से कोई एक चीज़ मिला के स्वाद अनुसार दिन में 3 बार या 2 बार इसका इस्तेमाल लगातार 21 दिन करने से शराब की आदत खत्म होती चली जाती है। दूसरा घरेलू उपचार क्या है? सौंफ को
अजवाइन को, जीरा को और दालचीनी को, चारों को बराबर मात्रा में लेके पीस के पाउडर बना के किसी डिब्बे में डाल के रख लें। और उस डिब्बे में से 1 चम्मच टीस्पून, जो चाय पत्ती का चम्मच होता है उस चम्मच से 1 चम्मच टीस्पून आपने लेना है। 1 कप पानी में डाल के उसे उबालना है, किसी बर्तन में डाल के अच्छे से उबाल लें। जब पानी उबल उबल के आधा कप रह जाए, उसे नीचे उतार के ठंडा होने पर उसे छान के उसमें स्वाद अनुसार देसी खांड या मिश्री, धागे वाली मिश्री का पाउडर मिला के, दोनों में से एक चीज़ स्वाद अनुसार मिला लें और उसे सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें। और लगातार इसका इस्तेमाल 21 दिन तक करने से शराब की लत बिल्कुल छूट जाती है। अब मैं आपको आयुर्वेदिक उपचार बताता हूँ। आयुर्वेदिक उपचार में सूखा आंवला आपने लेना है 50 ग्राम। तवासिर, जिसे हम बंसलोचन बोलते हैं, वो भी आपने लेना है 50 ग्राम। तवासिर बंसलोचन जो लेना है आपने, वो असली लेना है। नकली 120 रुपये किलो आता है और जो असली आता है वो 1200 रुपये किलो आता है, इसलिए आपने असली वाला लेना है। और अजवाइन जो मसालों में इस्तेमाल होता है वो आपने 50 ग्राम लेना है। ये तीनों चीज़ें कहाँ से मिलेंगी मैं ये बता देता हूँ। जहाँ आप रहते हैं वहीं आसपास देसी जड़ी बूटियाँ रखते हैं, उनको पंसारी बोला जाता है। उनके पास से तीनों चीज़ें आसानी से मिल जाएगी। लेके आप लाके घर में पीस के पाउडर बना के रख लें। इनको जो पाउडर बना के रखा है किसी डिब्बे में डाल के रख लें और इसमें से 1 चम्मच पाउडर लेना है, 1 चम्मच शहद लेना है, दोनों को मिला के और चाटना है सुबह शाम। इसको 1 चम्मच चाटने से, लगातार 21 दिन चाटने से शराब की लत बिल्कुल छूट जाती है। और एक बात बताना चाहूँगा, मैंने इस वीडियो में आपको 2 घरेलू उपचार बताए हैं, 1 आयुर्वेदिक उपचार बताया। इनमें से केवल आपने कोई एक उपचार करना है, जो आपको पसंद हो वो उपचार करके लाभ उठा सकते हैं। और 21 दिन लगातार इन तीनों में से कोई उपचार अगर करेंगे तो आपकी शराब की लत आदत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बहुत से लोगों ने इसका इस्तेमाल किया और लाभ भी उठाया है, क्योंकि अजवाइन के अंदर या जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो चीज़ें ऐसी हैं जिससे जो शराब की तलब उठती है उस तलब को ख़त्म करने की ताकत इन चीज़ों में पाई जाती है, जिससे कि शराब की आदत भी धीरे 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 बिल्कुल ख़त्म हो चली जाती है। अब आप पूछोगे कि शराब पीने से क्या नुकसान होता है, तो मैं आपको बता दूं, शराब पीने से मानसिक नुकसान जो होता है, हमारी नसें दिमाग की कमज़ोर होने लग जाती हैं, कोशिकाएं कमज़ोर होने लग जाती हैं, हमारा नर्वस सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर और सिकुड़ने लग जाता है। इसी तरह हमारे सबसे पहले लीवर पे असर पड़ता है, जो लीवर फैटी हो जाता है, लीवर में सूजन आ जाती है जिसे हम हेपेटाइटिस बोलते हैं, लीवर में फोड़ा हो जाता है जिसे हम लीवर एब्सेस बोलते हैं, लीवर का थक्का बन जाता है या लीवर खराब होने लग जाता है जिसे सिरोसिस ऑफ लीवर बोलते हैं। इसी तरह पेनक्रियाज खराब होने लग जाती है जिसे शुगर की बीमारी हो जाती है, या हमारी शरीर की नसें नाड़ियाँ जो सख्त हो जाती है जिससे हमें बीपी की शिकायत होने लग जाती है, या हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है जिससे दिल की दिक्कत होने लग जाती है। इसी तरह गुर्दे खराब हो जाते हैं शराब का इस्तेमाल करने से। इसी तरह आंतड़ियों में, आमाशय में जगह जगह जख्म घाव हो जाते हैं जिसे अल्सर की शिकायत बोलते हैं। मतलब कुल मिला के शरीर में नुकसान के सिवा फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। और तो और कई लोगों को शराब का इस्तेमाल ज़्यादा इस्तेमाल करने से पेट में, शरीर में जगह जगह कैंसर की शिकायत तक हो जाती है, हड्डियां अंदर से भुरने लग जाती है, कमज़ोर होने लग जाती है। तो उसका क्या फ़ायदा, जो इतने सारे नुकसान जो चीज़ करे, उस शराब को पीने का क्या फ़ायदा है? फ़ायदा एक भी नहीं है, फ़ायदे के अलावा नुकसान बहुत सारे हैं। इसलिए मैं आप सबको कहूँगा कि शराब से दूर रहिए और स्वस्थ रहिए। जो लोग शराब की आदत छोड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है जो वो खाएं या करें जिससे उनके शरीर की विल पावर बढ़े, उनकी इच्छा शक्ति मजबूत हो, जिससे वो दारू पीना या शराब पीना बिल्कुल बंद कर दें। तो सबसे पहले कहूँगा नारियल पानी हो गया, छुआरे हो गए, दूध दही लस्सी में, इन चीज़ों में इतने अच्छे गुण पाए जाते हैं। या इसी तरह हरी साग सब्जियों का सूप का इस्तेमाल करना, हरी साग सब्जियां जो मौसम के अनुसार आती है उनका इस्तेमाल करना, जो फल फ्रूट आता है मौसम के अनुसार उसका इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ाती है जिससे कि हमें ये
अंदर से एक कॉन्फिडेंस होता है कि हमें अब दारू नहीं पीनी है। वो जब बढ़ेगा तो अपने आप आपके आगे भी अगर बोतल पड़ी होगी तो आप उसे नहीं पियोगे। इसी तरह व्यायाम करना में खास तौर पे जॉगिंग करना या साइकिलिंग करना या वो नहर में या नदी में तैरना भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। मतलब कुल मिला के किसी भी तरह का व्यायाम करना या योग करना हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है, जिससे हमें अंदरूनी ताकत मिलती है कि हम शराब को छोड़ सकें। अब अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके पास शराब पी के आ गया है, नशे में है, तो उसका नशा कैसे दूर करना है, तो उसका मैं बताता हूँ आपको तरीका। उनका मुंह और सिर को गीले कपड़े से पोंछना अच्छा होता है, या सिर पे पानी डालना अच्छा होता है, या अगर मान लीजिए आप उसको थोड़ा सा होश में है तो उसको पानी पिला के उसके अंदर उसको कहिए कि अपने अपने ही हाथों से वो नशा अगर उतारना चाहता है तो अपने ही हाथों से 2 उंगलियां लेके जीभ के लास्ट छिरे पर लगाएगा, जिससे कि उल्टी आ जाएगी। एक वमन क्रिया करने से भी जो नशा है वो दिमाग पे चढ़ा हुआ वो बिल्कुल उतर जाता है, और सबसे पहले जो दारू हमारे आमाशय पे असर करती है वो भी बाहर निकल जाएगी, तो असर नशे का बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसी तरह खट्टी चीज़ों, खट्टे फलों का जूस देने से भी नशा कम होता चला जाता है। और एक बात बताना चाहूँगा कि जो लोग ये चाहते हैं कि जी हम नशा छोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले चाहूँगा कि आप एक तो शराब को छोड़िए, और जिन लोगों ने आपको शराब पिलाना सिखाया है उन लोगों से दूरी बना के रखिए। उन लोगों को भी छोड़ने से ही आप शराब को छोड़ पाएंगे, चाहे वो आपके दोस्त हों चाहे वो रिश्तेदार हों। जब वो आपसे दूर रहेंगे तभी आपकी शराब पीने की आदत भी बिल्कुल ख़त्म होती चली जाएगी। अगर आपने 21 दिन शराब छोड़ दिया तो अब ज़िंदगी में आपको कभी मन नहीं करेगा कि मैं शराब पीऊँ, क्योंकि ऐसी आदत आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि शराब आपको खूब शराब से घृणा होने लग जाएगी, और आपको पता चल जाएगा शराब के इतने सारे नुकसान हैं तो आप कभी नहीं पिएंगे। तो इसलिए मैं आप सभी से ये अनुरोध करूंगा कि आप शराब की आदत को धीरे धीरे छोड़ दें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दोस्तों लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे बताए गए इन नुस्खों से अगर आपको पूर्ण लाभ मिले तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आप नज़दीकी डॉक्टर से या हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।